चलिए आज एक ऐसे मामले की बात करते हैं जो कर्नाटक में साल 2000 के आसपास शुरू हुआ। वहाँ के छोटे छोटे गांवों में एक बहुत ही अजीब सिलसिला शुरू हो गया था। हाँ, एक के बाद एक जवान लड़कियों की रहस्यमयी मौतें हो रही थीं। और शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। बिल्कुल, सबको यही लगा कि शायद कोई फूड पॉइजनिंग का मामला है या कोई बीमारी फैल गई है। कुछ ने तो इसे आत्महत्या भी मान लिया था। लेकिन जब ये मौतें रुकी ही नहीं तब मामला गंभीर लगने लगा। सही, तब ये साफ हो गया कि ये कोई मामूली बात नहीं है, कुछ तो बहुत गलत हो रहा था। तो इन मौतों में क्या कोई पैटर्न था, कुछ ऐसा जो इन सबको एक साथ जोड़ता हो? हाँ, और वो पैटर्न ही सबसे डरावना था। पहली बात, सभी पीड़ित लड़कियां गरीब परिवारों से थी। अच्छा। दूसरी बात, सबसे शादी का वादा किया गया था। और तीसरी, हर लड़की की मौत मंदिर के पास या बस स्टैंड के पब्लिक टॉयलेट में हुई थी। शादी का वादा मतलब ये लड़कियां किसी ऐसे इंसान से मिल रही थीं जिसपे वो बहुत ज्यादा भरोसा करती थीं। ठीक समझे। और अपराधी ने इसी भरोसे का, इसी उम्मीद का फायदा उठाया। तो पुलिस के लिए अगला कदम क्या था? मतलब इस पहेली का सबसे अहम टुकड़ा कब मिला? सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कई पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को एक साथ रखकर देखा गया। और उसमें क्या निकला? हर एक लड़की की मौत की वजह एक ही थी। क्या? साइनाइड जहर। साइनाइड मतलब ये कोई हादसा या अलग अलग आत्महत्याएं नहीं थी? नहीं, अब ये बिल्कुल साफ था। पुलिस एक ही कातिल की तलाश कर रही थी, एक सीरियल किलर की। बिल्कुल, पर मुश्किल ये थी कि मौतें अलग अलग जिलों में हो रही थीं और परिवारों में कोई कनेक्शन नहीं था। तो एक ही अपराधी तक पहुंचने में पुलिस को कई साल लग गए। तो आखिर ये कातिल था कौन और पुलिस उस तक पहुंची कैसे? कई सालों की जांच के बाद 2009 में जाकर पुलिस एक ऐसे इंसान तक पहुंची जिस पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। कौन था वो? एक स्कूल टीचर, मोहन कुमार। एक टीचर? ये तो यकीन करना मुश्किल है। हाँ, बाद में दुनिया ने उसे साइनाइड मोहन का नाम दिया। जो इंसान बच्चों को पढ़ाता है वो इतना बेरहम कातिल कैसे हो सकता है? उसका तरीका क्या था? वो करता क्या था? उसका तरीका बेहद शातिर था। वो अकेली भोली भाली लड़कियों को ढूंढता, उन्हें शादी के सपने दिखाता और उनका भरोसा जीत लेता। और फिर शादी से ठीक 1-2 दिन पहले वो लड़की को किसी मंदिर में अकेले मिलने बुलाता है और वहां वो उन्हें गर्भ निरोधक गोली के नाम पर साइनाइड की गोली दे देता था। और लड़कियां वो गोली खा लेती थीं? हाँ, भरोसे में। उन्हें लगता था कि ये शादी की तैयारी का हिस्सा है। लेकिन क्यों? उसका मकसद क्या था? सिर्फ 20 से ज्यादा जाने लेना? नहीं, मकसद और भी छोटा और घिनौना था। मतलब? सिर्फ गहने और पैसे। वो लड़कियों के गहने और थोड़े बहुत पैसे लेकर भाग जाता था। सिर्फ गहनों के लिए? ये तो समझ से बाहर है। हाँ, और इस केस की सबसे डरावनी बात शायद जहर नहीं है। तो फिर क्या है? सबसे डरावनी बात यह है कि उसने समाज के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक मास्टर जी का नकाब पहनकर ये सब किया। सही बात है। ये दिखाता है कि खतरा अक्सर वहां से आता है जहां हम उसकी उम्मीद भी नहीं करते। इस कहानी से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। मीठी बातों और झूठे वादों के पीछे छिपे खतरे को कोई कैसे पहचाने? ये हमें सिखाती है कि भरोसा हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये मामला वाकई एक गहरी सोच छोड़ जाता है। क्या किसी के सामान्य दिखने का मतलब ये है कि हम उस पर पूरी तरह यकीन कर सकते हैं? समाज में ऐसे न जाने कितने चेहरे हैं जिनके पीछे की सच्चाई शायद हम कभी ना जान पाए।